वेदांत का मूल सिद्धांत अनुकूल वृत्तियों को अपनाना और प्रतिकूल वृत्तियों का त्याग करना है। इसका अर्थ यह है कि जो विचार और भावनाएं आत्मा के सत्य स्वरूप को प्रकट करने में सहायक हों, उन्हें अपनाना चाहिए, और जो हमें आत्मा से भिन्न, शरीर तक सीमित या नश्वरता की ओर ले जाए, उनका त्याग करना चाहिए। अनात्म वृत्तियां वे हैं जो हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम शरीर हैं, हम जन्म लेते हैं और एक दिन मर जाएंगे, लेकिन वेदांत कहता है कि हमें इन विचारों को नकार देना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हम जन्म मरण से परे शुद्ध चैतन्य और नित्य हैं। हमें इस बात को भी समझना होगा कि तिरस्कार और सत्कार का सही अर्थ क्या है। किसी भी विचार या वस्तु की बिना कारण निंदा करना तिरस्कार नहीं है, बल्कि उसे अस्वीकार करना है, जो हमारी सच्ची प्रकृति के अनुरूप नहीं है। यदि हमें मृत्यु पसंद नहीं है तो हमें मृत्यु का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि हमें मरना पसंद नहीं है तो हमें नश्वरता को स्वीकार करने वाले विचारों से संबंध नहीं रखना चाहिए, जो अनात्म और विनाशी वृत्तियां हैं। वे त्याज्य है, लेकिन त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हम उनका अपमान करें या उनकी निंदा करें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमें उन्हें अपनाना नहीं चाहिए। हमें स्वभाव से ही मृत्यु, नश्वरता और विकार से जुड़ना पसंद नहीं है। अतः हमें अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह केवल अविनाशी और शुद्ध चैतन्य से ही संबंध रखे। मान लो कोई व्यक्ति शीशे में अपनी छवि देखता है और उसका रंग काला है, तो क्या वह यह मान सकता है कि वह गोरा है? वह चाहे जितना भी निश्चय कर ले कि वह गोरा है, लेकिन जब तक उसे वास्तविकता का बोध नहीं होगा, वह भ्रम में ही रहेगा। इसी प्रकार जब तक हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा कि हम आत्मा हैं और अविनाशी हैं, तब तक केवल विचारों के बल पर इसे स्वीकारना कठिन होगा। ठीक वैसे ही जैसे यदि कोई रस्सी को अंधेरे में सांप समझ ले तो उसे यह विश्वास दिलाना कि यह रस्सी है आसान नहीं होगा, जब तक कि वह स्वयं उसे प्रकाश में न देख ले। एक बार जब उसे यह दिख जाएगा कि वह रस्सी है, तो वह स्वतः ही अपने पूर्व भ्रम को त्याग देगा। इसी प्रकार हमें आत्मा का साक्षात्कार करना होगा ताकि हम अपनी नश्वरता के भ्रम से मुक्त हो सके। महापुरुष हमें यह निश्चय कराते हैं कि हम ब्रह्म हैं, लेकिन जब तक हमें इसका साक्षात्कार नहीं होता, तब तक यह केवल एक बौद्धिक धारणा बनी रहती है। हमारे भीतर यह निश्चय स्वतः होता है कि हम मर जाएंगे, क्योंकि हमने दृश्य जगत को ही सत्य मान लिया है। हमें यह लगता है कि हम शरीर हैं, इसलिए हम यह भी मान लेते हैं कि हम बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। यह निश्चय हमारे भीतर बिना किसी प्रयास के होता है, लेकिन यदि हमें यह निश्चय करना हो कि हम अमर हैं, तो यह केवल तर्क से संभव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अनुभव की आवश्यकता होगी। जैसे यदि कोई व्यक्ति यह निश्चय करे कि सांप नहीं है, तो केवल कहने से उसका भ्रम नहीं मिटेगा। जब तक उसे रस्सी का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, तब तक वह बार बार यही सोचेगा कि कहीं यह सांप तो नहीं है। इसी प्रकार जब तक हमें आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, तब तक हम शरीर को ही सत्य मानते रहेंगे। हमारा भ्रम यह है कि हम शरीर हैं और शरीर नाशवान है। यह भ्रम ऐसे ही नहीं मिट सकता। इसे मिटाने के लिए हमें अपने साक्षी भाव को पहचानना होगा। जैसे जब कोई सपना देखता है तो स्वप्न में उसे वही सब कुछ सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जागने के बाद उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह केवल स्वप्न था। इसी तरह जब आत्मा का बोध होता है तो यह जगत भी स्वप्न की तरह प्रतीत होता है और केवल साक्षी शेष रह जाता है। इस अनुभव के बिना केवल विचारों के माध्यम से यह निश्चय करना कठिन है। जैसे एक गहने को पिघलाकर नया गहना बना दिया जाता है, तो पुराने गहने का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर नए गहने को भी पिघलाकर एक और नया गहना बनाया जाता है और पिछले गहने का अस्तित्व फिर समाप्त हो जाता है, लेकिन जो सदा बना रहता है वह है सोना। इसी प्रकार स्वप्न में जो जगत हमें पूर्ण रूप से सत्य लगता है, वह जागने पर शून्य हो जाता है, और जो हमें जागृत अवस्था में सत्य लगता है, वह भी आत्मसाक्षात्कार होने पर शून्य हो जाता है। केवल साक्षी ही शेष रहता है, क्योंकि वही नित्य और अविनाशी है। स्वप्न का संसार जागृत में कोई अस्तित्व नहीं रखता, और जागृत का संसार आत्मा के साक्षात्कार के बाद
कोई महत्व नहीं रखता। यही वेदांत का अंतिम सत्य है।